इनमें से जो अजनाब खंड है इसी का नाम है भारतवर्ष। तो इसी भारतवर्ष की इतनी महिमा है। अब देखिए भारत की महिमा का वर्णन भागवत में सुखदेव जी महाराज करते हैं। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी महाराज कहते हैं यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भागवता सदाश्रयान्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यत्र यज्ञा समखामहोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। जो भागवत की कथा हमको सुनने को मिल रही है ऐसी भागवत की कथा तो न यत्र वैकुंठ, वैकुंठ में भी ऐसी भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती जो भारतवर्ष में मिलती है। न यत्र यज्ञ, जैसे यज्ञ यहाँ पर होते हैं ऐसे यज्ञ तो वैकुंठ में भी नहीं होते हैं। जैसे यज्ञ पूजन हवन जैसी भागवत की कथा हम भारतवर्ष के लोग भारत भूमि में सुन सकते हैं। इतना सौभाग्य तो ना देवताओं को है ना वैकुंठ के लोग, वैकुंठ लोक के में जो निवासी हैं उनको भी इतना सुख नहीं। इसलिए तो जब राम जी के साथ सारा राम जी का परिकर गोलोक धाम को जाने लगा तो राम जी हनुमान जी दूर खड़े थे। दूर खड़े हनुमान जी को जैसे राम जी ने देखा तो राम जी बोले कि हनुमान तुम नहीं जाना चाहते हमारे धाम में? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप तो मेरे हृदय में ही विराजमान हो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। तुलसीदास जी हनुमान जी को अपने हृदय में बिठालने की बात करते हैं, राम जी को बिठालने की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी हैं। अब हनुमान जी हृदय में आ जाएंगे तो राम लक्ष्मण जी और सीता जी तो अपने आप आ जाएंगे। तो हनुमान जी के हृदय में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में तो आप निरंतर विद्यमान हो, मुझे तो आप प्राप्त हो ही, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके बैकुंठ धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। हनुमान जी से भगवान बोले कि हनुमान वहां कथा तो हमारी नहीं होती। हनुमान जी बोले यदि वहां पे कथा नहीं होती तो हम ऐसे बैकुंठ में जाएंगे भी नहीं। अरे आप तो हमको प्राप्त है ही और कथा हमको सुननी है, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज भगवान के धाम में नहीं गए। क्यों? भगवान की कथा को सुनने के लिए। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज जाते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं। तो जो भगवान की कथा यहाँ पर हमको सुनने को मिल रही है भारतवर्ष में, ये कथा तो वैकुंठ में भी सुनने को नहीं मिलेगी, स्वर्ग में भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो स्वर्ग के देवता हैं सबसे ज्यादा यदि किसी से स्पृहा रखते हैं, जलन रखते हैं, ईर्षा रखते हैं तो हमसे। क्यों? क्योंकि जब देखते हैं कि उस मृत्यु लोक का प्राणी हमसे नीचे के लोक का है, हमारी पूजन करता है, लेकिन मरने के बाद जब इस लोक के जीव जब स्वर्ग को भी लांग करके स्वर्ग से भी उच्च लोक में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, तब देवताओं को बड़ी स्पृहा होती है। देखो इन मानवों को हमारी पूजा करते थे और अब हमको इनकी पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए देवताओं को बड़ी स्पृहा होती है। जो देवता है ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि हम यहाँ से चांदी और लोहे को बांट रहे हैं, जिस जिसको चांदी लोहा लेनी हो वो आकर के ले जाए।
तो जितने प्रजावासी थे सब दौड़ पड़े और सबसे पहले सबने चांदी उठा ली। चांदी चांदी सबने उठा ली तो क्या हुआ, चांदी पूरी खत्म हो गई। अब बेचारे लोहे वालों ने सर लटका लिया कि हमको लोहा लेना पड़ेगा। फिर भी सोचा कि भैया अब जो है, जो इनाम सो इनाम, जो है उतना ही ठीक है। तो लोहे वालों ने अपना अपना लोहा उठाया और जा ही रहे थे, इतने में राजा ने कहा कि अब चांदी वाले सब चले जाओ और लोहे वाले रुक जाओ। अब तो चांदी वालों को लगा कि भैया हमको रोका क्यों है, इनको रोका क्या है और हमको वापस क्यों भेज रहे हैं, कोई ना कोई कारण है। तो चांदी वाले भी पीछे से छुप के देखने लगे कि अंदर हो क्या रहा है। अब जैसे ही लोहा वाले अंदर गए तो राजा के पास थी पारस मणि, और पारस मणि का चमत्कार है कि उस लोहे से रगड़ दो तो लोहा सोना बन जाता है। तो राजा ने क्या किया, सारे लोहे वालों को अंदर बुलाया, पारस मणि को रगड़ दिया और पारस मणि के रगड़ने से लोहा भी सोना बन गया। अब तो जितने चांदी वाले थे, चांदी वालों ने चेहरा लटका लिया, अरे राम राम, चांदी लेने गए थे, सोना लोहा क्यों नहीं लिया, या लोहा लिया होता तो आज सोना बन जाता। सबने चेहरा लटका लिया। उसी प्रकार जो देवता लोग हैं इनका सुख चांदी के समान है और हम मृत्यु लोक वाले लोहे के समान है। लेकिन हम मृत्यु लोक वाले लोगों को जब कोई संत रूपी पारस मिल जाता है तो संत रूपी पारस का संग पान करके लोहा रूपी देह भी स्वर्ण बन जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है। तो चांदी वाले देवता हमसे ईर्षा करते हैं कि देखो इन मानवों को, हमसे भी ऊपर के लोक में चले गए। तो इस प्रकार से देवता भी हमसे स्पृहा करते हैं। ऐसी भारत भूमि की महिमा है। भारत भूमि की महिमा को सुखदेव जी महाराज मुक्त कंठ गा रहे हैं। बोले भारत माता की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज भयंकर नरकों का वर्णन करते हैं। तामित